The reason we put out these videos on YouTube is to give you guys a glimpse into the kind of discussions we have in the abstract room. If discussing about films, books, poetry, etc. is something that you enjoy, then do consider becoming an abstract member. You will find all the necessary links in our bio. Also, please subscribe to our YouTube channel. We're trying to put out content regularly, and an increase in subscribers would definitely be a good incentive to put out more videos. What you're about to watch is our discussion on the film Lutera. I think it is one of the most unique films of the last few years from Bollywood, and I remember this conversation as being personal, intimate, and super wholesome. So if you love Lutera, you'll definitely enjoy this conversation. Hello guys, welcome to the Abstract Room. My name is Sankalp. So yeah, today we're discussing Lutera. Okay, so I know many people over here जिन्होंने Lutera शुरुआत में जब आई तब भी देखी थी, तो काफी लोग हैं जिन्होंने पूरा एक जर्नी रहा उनका मूवी के साथ में, and there are some people मेरे जैसे लोग जिन्होंने लिटरली कल रात को बैठ के देखी थी. तो I would like to know opinions from people, just how जिन्होंने पहले देख रखी है, probably they revisited the film. How has the experience been for them over the years with Lutera? What's the aspect about Lutera that really intrigues them or has stayed with them or whatever? If you want to talk about that. तो मतलब लुटेरा उन फिल्मों से है जो मतलब बहुत दिल के करीब है, बहुत बहुत ज्यादा. और मतलब दोबारा इस वजह से मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि कुछ फिल्म होते हैं जो तुम्हारी पर्सनल मेमोरीज को वापस याद दिला देते हैं कि ये कुछ ज्यादा पर्सनल है. और इससे रिलेट करने के कारण है जो 3 प्रोमिनेंट कारण है. वो पहला नाम है, मेरे 2 नाम है वैसे, माही और मणिभूषण कुमार. सो वरुण और आत्मानंद त्रिपाठी, तो काइंड ऑफ वैसा है. एक तो उसके बाद एक तो जो उसका वॉइस है ना, जो एक टाइम है, एक कन्वर्सेशन चल रहा है उन दोनों का, जब वो कहते झील के किनारे बैठे हुए हैं और आपस में दोनों बात कर रहे हैं कि कहते वो पूछ रही है, पाखी उससे पूछ रही है कि तुम क्या करते हो, और वो कहता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसको छोड़ करके मैं कुछ और नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ मेरे को यही आता है. और फिर वो कहता है कि वो फिर पूछती है पाखी कि अगर तेरे को कोई दूसरा चांस मिलेगा कुछ करने का, तो क्या तुम कुछ और ट्राई करोगे. और ये जो स्टार्ट होता है, इसका वॉइस मॉड्यूलेशन इतना होता है यहाँ पे. बट जब पाखी बहुत ज्यादा हाई रेंज पे बात कर रही होती है और वरुण बहुत लो लेवल पे, मतलब जो मेरा वॉइस टोन है, जिस लेवल पे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, वो मेरा ओरिजिनल वॉइस टोन नहीं है. बट पता नहीं क्या होता है, मेरा वो सिस्टमेटिकली या फिर जो मैकेनिकली जो भी है, वो हमेशा चेंज हो जाता है. जब भी मैं नए लोगों के साथ बात करता हूँ या फिर जिनसे मैं पहले मिल चुका हूँ, जिनको मैं जानता हूँ, उनके साथ मेरा बहुत हाई रहता है. बट जैसे जैसे मैं जिनके साथ बहुत कम टाइम मिला हूँ, उनके साथ और लोअर होता है. बट इस सीन में पाखी उसको एक कहते घर की फीलिंग देने के लिए, मतलब कि एक पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करने के लिए, पाखी उस अपना वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज कर लेती है और फिर वो धीरे से उससे भी धीरे बात करती है. और वरुण कहता है हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, और फिर वो कहती है हाँ बिल्कुल सही है. ऐसे करके वो बहुत धीरे धीरे करके उनका फेमिलियरिटी है. तो थोड़ा वो है, बहुत बहुत ज्यादा पर्सनल है. आज मैंने दोबारा देखा, बट और मतलब जो कुछ थे, मैंने ज्यादातर अगर मैं मूवीज देखता हूँ तो मैं स्क्रीनशॉट्स लेता हूँ, जो डायलॉग्स वगैरह अगर कुछ बहुत ज्यादा वो फिलोसफिकल लेवल पे कन्वर्सेशन चलती है. आज जो मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए उसमें 100 स्क्रीनशॉट्स है, जिसमें सिर्फ वरुण और पाखी एक दूसरे को देख रहे हैं. Yeah, so my journey with Lutera actually has been before the film came to theater. I was on a one-day trip to the place where the palace which you see in the first half. So that's called Itachuna Palace, and I was on a one-day trip, and they were getting one part of the palace renovated. So I went and asked, like, why is this renovation happening? So they said there's going to be a shooting of a Hindi film. They did not know who it was. They said there's going to be a shooting of a Hindi film, which is like supposed to go on tours from next week. So we are like getting it renovated. Koi big stars, like they said, rural people, so they don't know any names. So I was like, fine. Next week I read it in the newspaper. Ranveer Singh and Sonakshi Sinha shooting for Vikramaditya Motwan is next, and Itachuna. Oh, so this is the film they were shooting for. So it was always in my mind that film jis din aayegi, I will go for the first day, and I went. First show तो नहीं कह सकता, अभी तो मल्टीप्लेक्स हो गया है. तो फर्स्ट डे शो Saturday 5th July I went, and पहले दिन फिल्म देखा. I was like हाँ ठीक है, मतलब अच्छी लगी फिल्म. Last leave I know the story, I've read the story मतलब बहुत बार. हाँ nice adaptation है, good journey, nice. गाने तो पहले से ही पसंद थे, मतलब गाने बहुत पहले से पसंद थे क्योंकि एल्बम्स पहले आ गए थे. Then the actual journey started
after that, I should say. 2013 में लुटेरा आई थी, and 2021, 8 years gone. I think every time I have watched Lutera, the journey just becomes more beautiful. Watching Lutera is, like sipping. I mean, just having a cup of your favorite beverage, tea, coffee, wine, जिसका जो भी है. You take a sip and you enjoy the moment. You let yourself lose in that moment. I mean, Lutera for me is that kind of a journey. And like maybe you are sitting on the balcony and it's raining a little outside. It's not heavy rain. It's a little drizzle outside, and your feet is getting drenched. Your feet is getting drenched, but you do not care for that. You are so absorbed in the moment with that one cup of beverage in your hand and thousands of thoughts in your mind. I mean, for me, every time Lutera, comes in a form of journey like that. That's lovely. That's beautiful to hear. Like your journey started even before the film was out. Yeah, exactly. That's beautiful to know. Great. I had heard about so the director he's the guy who's, if I'm not mistaken, he's written, produced and directed this movie. And उसने काफी कम movies में से किया. I think Bhavesh Joshi was the one उसने वो किया है. So and he's the guy from Udaan और देवती वाला producer है. So Udaan, yes. हाँ. So जब मैंने ये सुना कि उसका आ रहा है ना, लुटेरा का हाइप काफी था, like two brilliant performances. So I said यार ये तो देखनी पड़ेगी करके. So मैंने जब पहली बार इसे देखी तो I was very underwhelmed, right? Like amazingly underwhelmed, because मुझे लगा कि इसमें there has to be, so the story is not for me, not really connecting to me in any way. Probably it's a cultural thing, or probably it's because the setup was very mixed. उसका setting और उसका जो premise था ना, वो somehow मेरे लिए बहुत weak था. So in that sense, the movie, or the only touch that I kind of got from the movie, or the only person I followed in the movie, is Sonakshi. Even though the movie is titled Lutera and it kind of says that it's the guy, but it's, I think her story, it's her story, and he is one of the characters in that story. Again, the use of last leaf for me was I would say forced, but again, there are some leeways you'll give movies to kind of add their inspirations. Directors want to do that. They want to, go back to where they got inspired from. Or when the way he fell, I would have actually, had he died under the tree, for me, that would have been slightly more, like, he falls down, he dies there, him getting himself shot over there. That is where probably the last leaf for me would have made more sense. Like him dying under the tree, and she's not looking at him who's fallen down somewhere, but she's looking at the leaf. But yeah, I mean, I think our discussion again, let's try to make it towards trying to compare Last Leaf with the film. And I think कैसा inspiration है, like अगर आप लोग ने दोनों पढ़ा है, for example, अगर story पढ़ा है और movie देखा है, so if you can like try and compare the two, like कितना inspiration लिया, is it a good adaptation if you want to call it that? Like let's talk about the similarities and differences and what it has tried to make better and जो क्या खराब कर दिया, whatever you want to talk about. The movie, even after knowing the story, was very, very nice. I mean, after so long, it felt like I was watching a very heartwarming, sort of welcoming movie. Even after he did wrong to her, when she welcomed him back, all of that, it was a little emotional. I was not in the right mind when I was watching. I was just watching it randomly, just playing around and watching. Even then, the movie caught my attention. And when I was reading O. Henry, I didn't get that feeling as much as I did here. मतलब बॉलीवुड का ट्विस्ट रहेगा ही वैसे भी, बट उसका वो एक बार टेस्ट आ जाता है ना, उसका फिर वो नहीं जाता वो. I like just taking one cue from Janani's point, that what she beautifully said, that I didn't get a taste of O. Henry because it's not actually an adaptation, you can say. Sankalp, you asked it a while ago, right? That can you call it because it's actually not an adaptation. It's just an inspiration because it takes a similar line, storyline, and takes the cue of that last leaf. Because the characters are different, the entire perspective, the entire context of that O. Henry story last leaf and Lutera is completely different, as if my understanding is not wrong. The same thing that we discussed with Ray. Yeah. But I mean, Lutera is certainly not both usme the characters were still okay. Yeah. The characters were still similar. Yahan pe everything is changed. Only the storyline is taken. The first half is added. Only the second half is thoda sa matching with the last leaf.
The first half is completely added. There's nothing as such last in the first half, na? So that was my. So what I felt was, जब short story पढ़ रहे हैं, you don't have so much time for character elevation उतना कि वो feel आ जाए. पर जो movie देख रहे 2.5 hours का, there is enough scope for you to do the character elevation. वो one story बहुत सीधा साधा था. Like the girl has an illness, she's on the bed already, and people are trying to cheer her up. इधर तो धीरे धीरे they were trying to, showing her cough, she was fainting, and all of that was happening. तो till the end, मतलब जहाँ तक he came back and he was taking care of her and she shows the tree, it didn't feel like the story. तो adaptation, I would call it an adaptation personally, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगा. मतलब the story was very short. It was a 15 minutes worth of story. If you have to put it in a 2.5 hours movie, तो पहले से you will already obviously build a different kind of story. और जो time, what do you call the age period of the movie was set, they showed it in that zamindari and all of that was being shown, right? So for me, this is an adaptation, just with a little Bollywood touch. I actually want to talk about firstly the pacing of the film, because मेरे दिमाग में सबसे पहले पता है point का क्या आया था, because it's been some while since I watched like a proper mainstream Bollywood film, and मैंने कल ही देखा है लुटेरा, तो मेरे लिए थोड़ा सा it was a good experience because I like the audacity of the film to slow down to a point without even, because एक होता है ना, there's a template in which certain Bollywood films or mainstream films are made, तो उसको follow करे या ना करे बिना भी it tried to it consciously slowed down at certain points to make you feel the gradual passage of time, and I think that's a very bold move that the film made. And considering the fact that it's slightly mainstream, the mainstream भी शायद नहीं है film, but still with mainstream actors, with a very mainstream in that sense, to have that kind of pacing, because I think mainstream films की certain type of editing होती है, उसको ना follow करते हुए, and still to also, जैसे मुझे याद है हमने जो फीलिक्स अभी वो मानव कौल का जो प्ले पढ़ा था, उसमें ऐसा आया था ना कि मतलब एक लाइन थी ना कि वक्त बहुत तेजी से चलता है लेकिन बहुत थम से रुक जाता है, मतलब फिर बहुत वो एक ऐसा कुछ था. तो सिमिलर मेरे को इसमें लगा कि मतलब इवन दो एक प्रॉपर यू सी कि मतलब शुरुआत का फर्स्ट हाफ इज बेस्ड एट अ सर्टेन टाइम एंड देन उसके बाद में द नेक्स्ट हाफ इज फ्यू इयर्स लेटर, बट स्टिल उसके बावजूद भी ये कट इतना लंबा इस शिफ्ट होने के बावजूद भी दे मेक श्योर कि मतलब हम सब फटाफट नहीं दिखाएंगे, जहाँ पे दिखाना है कि टाइम धीरे जा रहा है वहाँ पे हम टाइम धीरे दिखाएंगे. And for a mainstream film to do that, I think that's a very bold move to make. So I just really like that aspect of it. और मेरा भी सेम पॉइंट था. जब मैंने पहली बार देखा तो मेरे को भी लगा था कि हाँ स्लो पेसिंग है वो सब, बट जो अभी मैंने रिसेंटली आज रीवॉच करा तो मेरे को फर्स्ट हाफ तो सही लगा, बट जब इंटरमिशन के बाद मेरे को लगा बहुत ज्यादा फास्ट करा उन्होंने. और ये मेरे को भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर तुम कहते हैं बॉलीवुड टाइप वर्जन बना रहे हो और तुम्हें पैसे भी कमाने हैं तो उसके लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगी. बट अगर फुल क्रिएटिव फ्रीडम रहता, जो मैंने अभी लास्ट में देखा था शायद विकास बहल ने भी प्रोड्यूस करा, इसने अकेले ने नहीं करा है प्रोड्यूस, तो हो सकता है वो पूरी क्रिएटिव फ्रीडम ना हो इसके पास, तो इस वजह से करना पड़े. और मेरे को जो बीच के एक्शन सीन्स वगैरह और वो सब काफी ज्यादा ड्रामेटिक लगा, बहुत बहुत ज्यादा. और मैंने वो सब कहते हैं स्किप करा, जो भी कहते हैं वो सब था, और वो कहीं सेंस नहीं बन रहा था, वो स्टोरी से लिंक नहीं था, तो मेरे को सेकेंड हाफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ. बट हाँ फर्स्ट हाफ बहुत सही था. जो एक एक्सीडेंट हुआ था जब दोनों पहली बार मिले थे पाखी और वरुण, तो वहां पे वो गिरता है और डायरेक्ट कहते वो सोनाक्षी बाहर देख सकती थी, बट उसमें पहला शॉट है कि ऐसे करके सोनाक्षी कर रही है, फिर धीरे करके बाहर निकल रही है, फिर उसका गिरा हुआ ऐसे ऐसे संभल रहा है वो वरुण, फिर पाखी का शॉट आता है वो ऐसे दिखती है, फिर कहते हैं वो भी, फिर उसमें भी वो डायरेक्ट देख सकता है तो सोनाक्षी देख रही है, बट वो डायरेक्ट नहीं देखता, वो फिर भी साफ कर रहा है अपने आप को, फिर कहते सोनाक्षी देख रही है, फिर उसके बाद उसका शॉट है. और ये बहुत जगह स्टार्टिंग में करा है, बहुत बहुत सुंदर तरीके से करा है. बट वही सेकंड हाफ में बात, तो ये दोनों लड़ भी रहे हैं तो लग रहा है कि अब जल्दी खत्म करो, अब कहते हैं फाइनल करना है. जो लास्ट में नहीं है जब वो वापस बचाने के लिए उसको जाता है और फिर जो उसको सुई देने का टाइम आता है तो वहां पे लड़ रहे हैं और आपस में वो चल रहा है उनका, कहते हैं वो इंटीमेसी वाला, बट इतना फास्ट है वो, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको कल भागना है या फिर पता नहीं वो कहते हैं इंस्पेक्टर आ जाएगा, वो सब बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया था. It's based on a short story and what I personally feel is अगर कोई बुक होती है या फिर अगर कोई प्ले होता है, so you get a proper template, you get an actual template आपको मिल जाता है कि the way you can construct your adaptation.
शॉर्ट स्टोरी में इट्स मोर अबाउट एसेंस rather than the template, because template आप खुद का आपको बनाना ही पड़ेगा. 6 पेज का स्टोरी है. It's literally based in a very small period of time. Last week आज वापस I went to it, and it's a very American story. Like if you really read through it and you see जो detailing दिया, it's very American. And it's about two female friends and an oldie who's just a drunkard who's a failed artist. And you made that into a love story based in Bengal in the zamindari system का fall के time पे. आपको ये टेम्पलेट ओ हेनरी से नहीं मिला है, आपने खुद नहीं सोचा है. यू जस्ट फोकस ऑन, आपने बस वहां से एसेंस चुराया है. एंड आई थिंक शॉर्ट स्टोरी में आप वही कर सकती हो. यू कांट पिक अप द एंटायर टेम्पलेट. ओमकार में, हैदर में यू कैन स्टिल गेट अ टेम्पलेट, बिकॉज यू नो देयर आर सर्टेन एक सॉलिक्विड जो उनके होते हैं, आपको पता है वो सबसे फेमस. पूरा डायलॉग बना हुआ है, पूरा डायलॉग बना हुआ है. इसमें यू डोंट हैव ना. Yeah, इसलिए you have to. ये बोल रहा था मैं. It's a very beautiful art to get into, indulge into, I think. And there's a risk of like stretching it also because it's such like short story and all. But I think overall it's very beautifully like done. Now you want to start talking about the songs ताकि सब उससे शुरू करते हैं, बाकी लोग शुरू कर देंगे. What was the vibe for you? Like if you have to describe the vibe via the background music, let's say, or via the songs, how would you try to describe it in like a sentence or a word? Or I think अगर मेरी लाइफ को एक तरीके से मैं डिफाइन करना चाहूंगा ना, तो वो सिर्फ एक सॉन्ग है जिंदा, जो इस फिल्म में कंपोज करा है. मैं अपनी जिंदगी उधार करता हूँ उस बंदे, कहते हैं अमित त्रिवेदी का, जो उसने जिंदा बनाया है. मतलब उसने जीते जी मेरे को मार दिया. उस जिंदा गाने से उसने मार दिया मेरे को. I think the best, one of the most beautiful things about the film is about showcasing the season and how their love it was at peak during the spring season, and how eventually as winter was arriving and they were in winter, it led to the aspect of death scene that I feel is जिसमें पाखी she जब वो पॉन्ड के पास होते हैं, she says कि उसकी विश है कि वो अपने डलहौजी वाले घर में लिखती रहे, सारा टाइम लिखती रहे. एंड व्हेन शी इज एक्चुअली इन डलहौजी और वो कोशिश करती है लिखने की, उससे लिखा ही नहीं जाता है. वो इतना ट्राई करती है लिखने का, और मतलब दैट फ्रस्ट्रेशन दैट्स प्रेजेंट, दैट एक्सप्रेशन ऑन अ फेस, that's probably one of my favorite scenes in the film. Agree. And you know, because what you mentioned about that aspect, जब वो सोनाक्षी सिन्हा का character is not able to write, like उसके चेहरे पे जो look होता है ना, I think I really want to know how कैसे direct किया था वो, because मतलब उसको क्या बोला गया था, बोला कि तुझे गुस्सा होना चाहिए तेरे अंदर, ऐसे मतलब तुझे मारने का गुस्सा होना चाहिए तेरे अंदर. लाइक उसने समझाया क्या था उसको डायरेक्टर ने कि मतलब हाउ शुड यू डिस्प्ले, बिकॉज उसके चेहरे पे दिख रहा है कि उसको मारना है, उसको लाइक गुस्सा आ रहा है उस पे, उसके चेहरे पे वैसा दिख रहा है. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फीलिंग टू हैव. एंड इट वाज मोर देन द फैक्ट दैट उसके डैड को डेथ हुआ, इट वाज अबाउट अभी मैं जिंदा रह के भी मरी हुई हूँ. इट वाज अबाउट दैट, इट फेल्ट मोर लाइक दैट कि मतलब, एंड वो जो रिवेंज वाला उसके अंदर आंखों में दिख रहा था उसके, दैट वाज वेरी वेल डायरेक्टेड एंड वेरी वेल एक्टेड आई थिंक. Exactly, मतलब the only thing that she had left in herself, उसके अंदर जो भी बचा हुआ था, the will, that was lost. Exactly, I completely agree. हाँ, तो वहाँ पे एक सीन था जब आई थिंक पुलिस सोनाक्षी के पास आती है, वो उससे सारी इंफॉर्मेशन लेती है वो रणवीर सिंह के, कि मतलब वो कहाँ पे है, व्हेन ऑल एंड ऑल. देन सोनाक्षी उसे नहीं बोलती है कि वो कहाँ पे, लेकिन उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती है. देन वो उसे बोलता है कि तुम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि उसी की वजह से तुम्हारे फादर की डेथ हुई है. तो उसमें एक डायलॉग है जिसमें वो ये बोलती है कि मेरे फादर की डेथ इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसने लूट लिया है, वो इसलिए डेथ हुई है क्योंकि उसने ट्रस्ट तोड़ा है. तो मे बी यू नो लाइक जैसे मूवी का टाइटल लुटेरा, तो उसमें वो चीज दिखाई है कि उसने वो चीज लूटी, उसने ये चीज दिखाई है कि उसने जो ट्रस्ट तोड़ा है लोगों का, तो लाइक उसको सिग्निफाई कर रहा है. ठीक है, तो मेरे को लिरिक्स डिस्कस करना था और मैं पढ़ूंगा लिरिक्स. तो जो लिरिक्स लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, वो किसी पोइट्री से कम नहीं है. और दो सॉन्ग्स बहुत बहुत दिल के करीब है मेरे. वो एक तो जिंदा और दूसरा शिकायतें. तो कैसे सब टेक्स्ट में पूरी फिल्म को दिखाया जा सकता है, और कैसे उसमें उस तरीके से, मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर हम कोई फिल्म बना रहे हैं तो उसका एक एक जो मटेरियल, एक एक जो पत्ता है उस फिल्म का, वो उस एक मेन आइडिया को सपोर्ट करे जो फिल्म एक्चुअली में कन्वे करना चाहती हो.
और ये गानों की तरह जो इन्होंने करा है वो किसी जादू से कम नहीं है। तो हाँ, जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है जिंदा। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूं यार काफी है। मतलब एक ऐसी लाइफ जीना जिसमें सिर्फ एक बंदा, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ मायने रखती है, बाकी और कुछ मायने नहीं रखता। उसके ना कुछ सपने है ना कुछ वो है। जो उसने फिल्म का जो एक डायलॉग भी है कि सबने मेरे को यूज करा है, किसी ने मेरे से प्यार नहीं किया, या फिर जो वैसा है। तो उस बंदे की एग्जिस्टेंस ही है कि वो सिर्फ जिंदा है और कुछ नहीं है। और उसके पास कुछ नहीं है, ड्रीम्स नहीं है, एम्बिशंस नहीं है, एस्पिरेशंस नहीं है, फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास, सिर्फ उसकी एग्जिस्टेंस है उसके पास। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हवाओं से जो मांगा हिस्सा मेरा, तो बदले में हवा ने सांस दी। मतलब एक ऐसी चीज ने उसको सांस दी जिससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, हवा से उसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। और जो पाखी से हम मिलते हैं तो पाखी से भी उसका कोई रिश्ता नहीं है। अकेलेपन से छेड़ी जब गुफ्तगू, मेरे दिल ने आवाज दी। इस पूरे फिल्म में वो बंदा अकेला है, मतलब उसके साथ विक्रांत मासी है, वो काम कर रहा है, उस एक तरीके का वो मीनिंग खोज रहा है कि कैसे मैं अपने लाइफ को एक बिगर लेवल पे कर पाऊं। बट कुछ नहीं है, वो बंदा अकेला है। और वो जो कहता है अकेलेपन से छेड़ी जब गुफ्तगू, मेरे दिल ने आवाज दी। सॉरी, मैंने वीडियो ऑफ कर रखा है क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशंस है और मैं सो नहीं कर सकता वैसे तो। हाँ, उसके बाद है मेरे हाथों हुआ जो किस्सा शुरू, उसे पूरा तो करना है मुझे। कब्र पर मेरे सर उठा के खड़ी हो जिंदगी, ऐसे मरना है मुझे। ये 4 लाइंस जो उसने लिखी है, मतलब उसको ऑस्कर दे दो यार। क्या इसने 4 लाइंस लिखी है ऐसी, कैसे कोई लिख सकता है ऐसे? मतलब इस बंदे के पास कोई एस्पिरेशंस, कोई गोल्स नहीं थे, बट एक अचानक से इसने एक किस्सा स्टार्ट कर दिया, एक इसकी कहानी स्टार्ट हो गई पाखी के साथ। और जब जब हमारे लाइफ में कोई कुछ नहीं होता, कुछ गोल्स नहीं होता, कुछ एस्पिरेशन नहीं होता, हम एक तरीके का कुछ खोज रहे होते, कुछ करना चाहते हैं, और जब हम उसको अंजाम दे देते हैं तो हमें लगता है कि हमने कुछ अचीव कर लिया। तो इस बंदे की जो कहानी कभी स्टार्ट नहीं हुई थी, उसको अब पूरा करना है। एक ऐसी कहानी जो अचानक स्टार्ट हो गई थी। और कब्र पर मेरे सर उठा के खड़ी हो जिंदगी, मतलब देख रहे हो, तुम्हें इस टाइम पे ही बता रहा है कि क्या होने वाला लास्ट में। ये कब्र पर होगा और एक जिंदगी कहते हैं जिंदगी खरी हो जाएगी, पाखी की जिंदगी खरी हो जाएगी जब ये कब्र पर मरेगा। जैसे ये मरता है, पाखी को वो लीफ दिखता है और उसको एक मतलब मिल जाता है एक जीने का जरिया। पूरी फिल्म का जो कैरेक्टर आर्क है, जो कैरेक्टर को किस तरीके से बयां किया जा सकता है लाइंस के थ्रू। कुछ मांगना बाकी नहीं, कुछ मांगना बाकी नहीं, जितना मिला काफी है, जिंदा हूं यार काफी है। तो मेरे को बहुत एक जो 2 सब टेक्स्ट की बात करनी थी फिल्म में, वो अभी कर लेता हूँ इस लिरिक्स के साथ ही। तो पाखी जब भी उसके साथ रहती है और जब भी वो पेंटिंग बना रहा होता है, तो जो कैनवस होता है वो हमेशा किसी न किसी चीज से भरा होता है, या तो लीफ से, या फिर कुछ ड्राइंग कर रहे होते हैं वो, या फिर कुछ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बट जब कहता है कि आपको प्यार करने की सुविधा नहीं है, जब विक्रांत मासी वो डायलॉग कहता है, जो डायलॉग डिलीवरी के साथ वो बंदा कहता है विक्रांत मासी, कि आपको प्यार करने की सुविधा नहीं है, यू डोंट हैव द प्रिविलेज टू डू लव या फिर एक्सेप्ट लव, और मतलब टू इंडल्ज इन लव। जब ये दोनों बिछड़ रहे होते हैं, जो इनको जाने का टाइम आ जाता है, तो पूरे टाइम जब ये पहली बार मिलते हैं और उससे जो लास्ट टाइम जब वो बिछड़ते हैं, जहाँ पे वो दे मेड लव रात को, और फिर उसके बाद एक कन्वर्सेशन है जब दोनों बात कर रहे होते हैं। इससे पहले जब भी वो बात कर रहे होते हैं, दोनों आमने सामने होते हैं, दोनों साथ में होते हैं। बट इस टाइम पे जो उनका सबसे इंटीमेट मोमेंट है, वहां पे क्या है, ये दोनों एक पर्दे के थ्रू बात कर रहे हैं। जो कहते हैं, जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं वहां पे, जब उससे पूछता है कि क्या कर रही हो तुम, तो वो कहती है मैं कहानी लिख रही हूँ। तो कहानी में लड़का है, हाँ लड़का है, लड़के को प्यार होता है, हाँ होता है। और फिर उसका कहता है कि फिर प्रॉब्लम क्या है, तो कहता है लड़का सवाल बहुत पूछ रहा है। और जो ये बातें हो रही है, ये पर्दे के थ्रू हो रही है ना, बाकी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बट इसके बीच का ये पर्दा है। और ये रिवील करता है कि दोनों एक तरीके से छुपाए हुए हैं। ये अपने कहते हैं डिजायर्स, अपने एम्बिशंस, ये भाग सकते थे। इसके पास कहते हैं, इसके पापा का वो है कि अगर मैं भाग जाऊंगी तो मेरे पापा मर जाएंगे, काइंड ऑफ थिंग। और ये भी अपना वो बता नहीं सकता कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा नाम आत्मानंद त्रिपाठी है। और ये सब मतलब ये छिपा करके रखा है इन्होंने, और ये पर्दे के थ्रू बात कर रहे हैं कि इतने टाइम इन्होंने साथ में बिताया, बट कभी पर्दा नहीं था, दोनों आमने सामने थे। और जब वो अब बिछड़ने का टाइम आया है,
तो ये पर्दा बता रहा है कि उनके हिडन फीलिंग्स को बयां कर रहा है। मोंटारे का वो जब बोला, एक मोंटारे मेरा फेवरेट गाना है, उसमें से मोंटारे और जिंदा है, तो मोंटारे का एक वो लाइन है जो स्टार्टिंग ही होती है, वो लेके आ रहा होता है उसको, कि पहले पर्सपेक्टिव चल रहा था पाकी का कि पाकी लव में आ रही थी उसके लिए, वरुण आने लगता है, तो जब वरुण रियलाइज करता है इस बात को कि वो उसके साथ प्यार में आ रहा है, तो वो जब उसे लेके जा रहा होता है आफ्टर दैट, वो पूल वाले सीन के बाद जब उसे इंजेक्शन देता है फिर ऊपर लेके जा रहा होता है, तो वो गाना आता है मोंटारे कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए, जहां नहीं जाना था वहां भी जाए। तो किस तरीके से लिरिक्स से मतलब मैं बोला ना कहीं भी जा सकती है मूवी म्यूजिक के साथ, तो क्या बताऊं बस। गाने जिस सीक्वेंस में आते हैं, जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं, it starts with a Savarlu, which is a very fresh brew of love. It's not even love. The love hasn't started as yet. Then comes Montare, which is the complexity of love. उसके बाद शायद मनमर्जिया आता है, उसके बीच में थोड़ा मनमर्जिया का पहले थोड़ा याद आता है, थोड़ा एक प्रील्यूड आता है जब ताकि बस लाइट ऑन ऑफ कर रहे टक 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 पलीता का, तो उसमें बैकग्राउंड में मनमर्जिया का बजता है कि यूं तो 16 सावन आए गए गौर नहीं किया तुमने। दैट ऑनसेट यूज करते हैं वो लोग मनमर्जिया का। उसके बाद दे ब्रिंग इन शिकायतें और मनमर्जी वहां पे, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद है नहीं, शिकायत तो फिर बाद में आती है, उसके पहले शायद मनमर्जी एक बार आ जाता है। एंड लास्ट में दे ब्रिंग इन जिंदा, लास्ट में दे ब्रिंग इन जिंदा, बिकॉज वो टोन चेंज हो गया है तब अब तक, दैट फ्रेश लव व्हिच हैड ब्रूड, इट हैज कम थ्रू हिज जर्नी, एंड देन दिस दैट फर्स्ट पार्ट वाले गाने इतने इसलिए वार्म है। मोंटारे, both Montare and Savarlu is very warm, very bubbly, very joyous. Whereas मनमर्जिया शिकायत थोड़ा सा मिड टोन टुवर्ड्स द डाउन, जिंदा इज तो मतलब डार्क का एपिटोमी है एकदम गाने में। सी द ब्यूटी वो यहीं पे भी नहीं छोड़ते, दे गिव एन एंटायर समरी ऑफ द स्टोरी इन दैट एंडिंग सॉन्ग अनकही जो एकदम एंड क्रेडिट्स में आता है कि एक ऐसी पुरानी सदियों पुरानी ऐसी कहानी रह गई अनकही, दैट काइंड ऑफ अ लाइन एंड दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। वो जो वैद्यनाथ मिश्रा का जो द पोएम शी रीड्स बाकी, अगर मतलब सबने अगर मूवी देखी है और अगर आप बाद में जाके देखोगे, अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया है, तो आई लाइक टू ड्रॉ एवरीवन्स अटेंशन टू दिस कि आप लोग उस पोएम का पहला 4 लाइन देखना जो पाखी रीड करती है, ठीक है। द लाइन्स आर लाइक के कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक काना कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, ठीक है। ये 4 लाइन्स में ना देयर इज अ सेंस ऑफ सॉलिट्यूड, सेंस ऑफ लाइक वन पर्सन सिंगलनेस, ऐसा है लाइक देयर इज डिप्राइविटी, चीजें नहीं है, दैट इज द सेंस इन द फर्स्ट 4 लाइन्स। और ये बाकी अकेले रीड करती है, जस्ट जहां पे 4th लाइन एंड होता है वहां पे वरुण एंटर्स and he recites together with Paki from the 5th line. Yeah. From the 5th line, they both recite the poem together. So the Paki की जो life है वरुण के आने से, that journey becomes complete in a sense. They have beautifully symbolized in this poem. क्योंकि आगे का लाइन ऐसा है कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। द सिंबलिज्म्स इन द फिल्म, जो मोटिव्स है फिल्म में एंड द सिंबलिज्म, उनका क्या रेलेवेंस है, उनका क्या मीनिंग था विद रिगार्ड्स टू द स्टोरी, उसके बारे में बात करने काफी मन था। सो एज अर्नब मेंशन्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर सीन एंड द सिंबलिज्म दैट इट कैरीड और द सबटेक्स्ट इट कैरीड, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट what was the symbolism of the last leaf in let's say in Paki's story and in his dad's story for example, or in Ranveer's case for example, उनके relevance में last leaf का क्या relevance था, या फिर or the tree for that matter, the decay of the tree, उसका क्या symbolism था, या फिर the symbolism of that statue, the fake statue जो शुरुआत में वो रख के जाता है। तो did you find any symbolisms in these particular elements in the film, या फिर उसके अलावा any other symbolism that you can talk about? I don't really know if it's a symbolism, but I really loved how they've used the word lutera, because if you मतलब जैसे अगर आप ये वर्ड सुनोगे आपको ये लगेगा ना कोई चोर है, मतलब he has stolen something that's materialistic, but he has मतलब instead of the मतलब मूर्ति के साथ साथ ही उसने as someone said कि जो ट्रस्ट है वो ब्रेक करा, so he took away all the positive things with him and all creativity that Paki had with him, and I guess मतलब उसने उसका चैन और हैप्पीनेस भी लूट ली।
तुमने वो बोला यार कि रिगार्डिंग दैट मूर्ति वाला, तो उसमें मैंने बस एक चीज लिखी थी. आई थॉट, आई डोंट नो कि वो कितना करेक्ट है नहीं, कि कितना करेक्ट है कि नहीं. व्हेन जब वो मूर्ति पूरी ढह जाती है एंड जमींदार भाग के आता है, I just felt that they gave a tribute to Shawshank Redemption at that point of time. Regarding the leaf वाला part, मेरा मतलब मैंने दोनों सोनाक्षी और उसके पर्सपेक्टिव से ये देखा that because you remember that उसके जो चाचा के साथ उसका conversation होता है, he said that कि कहीं ना कहीं you cannot do this, you know, you don't have a choice of this privilege to live, है ना. And then when he was going away, and then he saw कि you know he has a choice कि वो इस रोड पे भी जा सकता है और इस रोड पे भी जा सकता है, and then the camera turns and वो अपनी choice के हिसाब से अपनी रोड को लेता है, and then he and you know that obviously that leaf is a motive and वो सब है, but कहीं ना कहीं उसको पता था that मतलब इतना भी तो वो I mean उसको पता है that she is going to die at one point of time in a life, and he might live a bit longer. उसको ये नहीं पता था कि वो मर जाएगा, but he know कि Sonakshi is going to die. And somewhere on the other hand, वो choice लेकर he wanted to decorate the last days for her, and that decoration is you know kind of symbolized with the leaf. That you know जब वो आखिरी में निकलता है वो खुश होता है. That means उसको सोता हुआ छोड़ के उसको खुश छोड़ के, जबकि वो गया था तो वो रो रही थी या जो भी था. So he kind of decorated the whole life with that leaf and he put it up there. And सोनाक्षी के लिए भी वो चीज होती है कि लाइक वो पत्ते के सहारे जी रही थी, अभी वो पत्ता बोल लो या फिर वो जो कुछ पल उसने बिताए कुछ दिन वरुण के साथ वो बोल लो, उसके लिए उसको मोटिव मिल गया उसका. So that was like मुझे ऐसा लगा कि वो last leaf was like this the happy moment that they shared together. Generally that is you know shown by the last leaf वाला जो चीज है कि वो चाह रहा था कि वो ऐसा कुछ कर जाए so that she you know lives a bit longer because I know tuberculosis है, तो उसको भी पता है that कहीं ना कहीं वो मरने ही वाली है or something like that. It happens because he knows the importance of a medicine, क्योंकि उसके डैड के बाद वही था जिसको इम्पोर्टेंस पता थी मेडिसिन की, तो he knows the severity of that. तो कहीं ना कहीं उसको पता था कि यार मैं कुछ अच्छे पल देकर जाऊं and then he'll leave. So that अच्छे moments, so the happy moments between them was that leaf. So that's what I felt from both the perspectives. मुझे ऐसा लगा. And try to compare it with the last leaf essence के मामले में जो मेरे को काफी बढ़िया लगा was the fact that how the story, how the film got the essence of the story very rightly, in the sense that sometimes is those small moments or small manifestations of gratitude that you show to a person that can probably help them go past life. या फिर मतलब you know I actually honestly felt कि अगर वो नहीं दिखाते कि मतलब you know वो नकली है वो leaf, if Sonakshi didn't realize that, probably that would have even been a little more क्या बोलते हैं closer to how the story was, जो actual story था maybe, but just an observation that I have. but मेरा point एक simple ये था कि अगर वरुण ऐसा बोल रहा है कि मतलब सबने मेरा यूज किया है, कभी मेरा किसी ने मुझे प्यार नहीं किया है, मेरे को ध्यान में आया कि वरुण ने भी कभी किसी के लिए अच्छा नहीं किया है शायद. So the act of making something for somebody else so that they can stay alive was the first altruistic act that he did committed in his life. उसने पहले कभी किसी और के लिए अच्छा शायद किया भी नहीं हो कभी, मतलब in the sense कि किसी के लिए sacrifice दिया हो. I think किसी के लिए कभी किया भी नहीं था. He was indulged in his own life. तो I think उसके लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी. And I mean उस sense में लीफ का relevance काफी और बढ़ जाता है मेरे हिसाब से. So I had two symbolisms or motives that I wanted to put forward. One is the injections that Paki takes. We have seen her getting the injections 3 times. First time Ranveer Singh road पे, second time उसके bedroom में उसको कौन देता है? I think her father gives it. Father gives. The father gives it, and even the third time in the Dalhousie house, Ranveer Singh gives it. So मेरे को ये बोलना था कि it's always been like they're breathing, the most important people in her life are breathing life into her to let her live, to get her to live. You know, it's kind of a thing that they are helping her, they are I'm not motivating, but they're wanting her to get better. It's with her crutches of life that she is getting life. You know, so that's one thing I noticed.
The second one is that it's a period. It very closely resembles a period drama. And this state of India in 1950, what the fall of Zamindari and all of that, where it is the whole thing is placed and set, it shows a very unstable country, a very unstable situation, and that also resembles a lot of what Paki herself is going through as a character. I mean, her life is very unstable, uncertain. She's suffering from a disease that has no cure at that time, and her chances of living are, uncertain. In the last moment, stuck on a leaf, and so that's very beautifully portrayed. Also, the lack of female characters in the movie. I mean, Paki and Shyama, I think, are the only two female characters we see, and three. Who's the third? The friend. शुरुआत में friend रहती है, फिर बाद में. Oh yeah, the friend. I'm so sorry. Yeah, the friend. So the rest of the two characters have a very short duration of time frame in the movie, and Paki is the only female character. So then again, we see how India was at that time, and a lot of patriarchy ki matlab pura setting hai around male characters, but the one female character that is there is the most powerful and influential one on the audience. शुरुआत में जो वो रामायण का सीन था ना, रावण वाला सीन, so okay, there were 2-3 things that I was trying to figure out. मतलब ये particular scene क्यों लिया? Because एक तो विभीषण का part था end में, and then there was this discussion of how रावण took सीता away. मैं बंगाली में बोल रहा था, इसलिए मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था. Somebody can give me a heads up on whether I was understanding him correct. हाँ यार, तो वो जो था ना, वो see Ravan also kind of came as a Behrupi only, right? Take away Sita. In a way, he was disguised, and Vibhishan also was kind of who betrayed his own brother. No matter how good he was or how good his reasons were, the betrayal was still there, right? So in that sense, the two people from mythology or from that time frame who were symbolizing Varun's character were shown in the beginning, that and they were all laughing and having fun with it. Everybody is enjoying it. But when those characters came to life in their own space or in their own stories, then we started completely disliking them. Like, not everything, even though no matter how good the reason is, if you betray somebody, it is still wrong. No matter how good your intentions are or how bad your life has been, you can't justify betrayal. So that is one of the things. Obviously, the breaking of Varun's character or Varun's disguise thereof by the melting of the gold statue and under mitti ka insaan tha, fully flawed, broken, and not really in every sense. So wo ek tha ki bhai, that actually kind of also simultaneously broke his trust, with the Zamindar. And then finally the leaf. Now I have a lot of problems with the leaf because I tried seeing whether that particular tree is there in that area, and I couldn't find it because वो एकदम odd लग रहा था. तो वो जो yellow color का जो leaf है ना, वो उस जगह पे नहीं उगता है करके. So just FYI for that. Yeah, I know it's nitpicking and bullshit, but yeah, sometimes as I said, people take creative freedom on that. Secondly, I would have really preferred if they had symbolized the leaf in a different way. Yes, maybe tribute के टाइम पे, बट मुझे क्या लगता है ना कि आप कभी जब पूरा कॉपी मारते हो ना, तो वो आउट ऑफ प्लेस लगना शुरू हो जाता है. अगर आप किसी और चीज से, एक फूल से, विच इज जो मुरझाना ही है, या फिर एक ब्लॉसम है जो नहीं करना है, या कोई और पत्ता जो गिर सकता था, अगर उसे लेते हो और उसको फिर वो ड्रॉ करवाते ना, तो एंड यस maybe he would not have fallen down or whatever. Ranveer falling down also, when he fell down from the tree, right? There were 2 attempts. पहली बार वो just गिर जाता है काम करते करते. And why the need to show that? Like, is because probably they're saying that is he fully, committed to this? अपने लिए कर रहा है, उसके लिए कर रहा है करके. Like, और next time वो अपने आप को पूरा let go करता था, एक बार वो शांत हो जाता है करके. And he's afraid, but he's not afraid of dying. And then once he's up and he started walking towards the police. So वो मौत जो थी ना, again, वो मौत उसने खुद, I think this was one of the decisions he took on his own to kill himself or to die in that way. So again, that is where
one of the few decisions. He could not decide whether he wanted to be with the girl that he loved. He could not decide how to, live his life, but his death was in his own. Because I was trying to find out कि सबके नाम में कुछ ना कुछ, I think पाखी के नाम में भी मुझे सिद्धार्थ ने बताया कि पाखी का मतलब I think bird या कुछ होता है, something around ऐसे कुछ होता है. I was trying to figure out what was the relevance of Varun as a name. तो I was just trying to figure out कि वरुण कौन सा गॉड था. तो मैंने एक ढूंढा, वरुण तो आई थिंक वो गॉड ऑफ ओशन बोलते हैं एक तरीके से. स्काई बेसिकली स्काई ओशन रेन, थोड़ा सा मतलब लाइक डिबेट है इस पे कि एग्जैक्टली किसका, बट रेन स्काई ओशन. हाँ वरुण एंड पाखी, because like Paki, because it's a bird, so like the character arc, the arc of the character is like that, like very free flowing, very independent, like मैं ही गाड़ी चलाऊंगी यार, मतलब जो मन में मैं करूंगी. She's like a bird, she flies out. And Varun is like that kind of an expanse, a ocean. Consider him a god of the ocean. Consider him, अगर name एकदम etymology, like kind of the thing अगर देखो तो ocean चाहे sky हो कुछ भी हो, it's all in a huge vast expanse. And then the turbulence, like I think Manaswani said, turbulence. So his character is like, I mean, sky dekh lo, so there are like clouds, there are like so many things happening, and even in the ocean there are like so many things happening. There is so much complexity in the character, so much of complexity. Paki's character is not so much complex. Paki's character is very simple. इसलिए she is Paki, like Paki Express they बुलाते हैं ना पापा मुझे. So because a bird, she's very chirpy, she's very, very bubbly, that sort of person. And he's really थोड़ा सा like reserved, silent, mature with the experience. It's shown, the character arc is shown like that. Yeah, it could also symbolize वो last leaf क्यों लाया गया है. Bird का resting point आखिर tree होता है ना. So if the snow falls and the tree falls, the bird will perish. Yeah, but the fun part is, what, Paki को वरुण में उड़ेगी वो, और you can cross oceans but you can't live there. So it's like, you need that to go to your whatever destination or fulfill your dreams, but you can't live there. You have to come to ground. तो वो साथ होके भी साथ नहीं रह सकते. Maybe that is the characters that they have created, कि भाई तू उड़ तो सकती हो आसमान में लेकिन रह नहीं सकती, तुम्हें नीचे ही आना पड़ेगा. There's this Beale जो story उसके dad जो सबसे starting में सुनाते हैं ना कि there is this Raja and there is this folk tale small that has been narrated by her father, I'm sorry. So that is what I just told him yesterday as well, like which is the exact reason why her name is Paki, because as her father says that तोते में उसकी जान बसती है वो राजा की, and that is what the whole एक spy आता है, he manages to infiltrate the whole thing and get to know what it is exactly, and that is exactly what Ranveer Singh's character does. And then that is what I told him as well, like and then the second part also the same thing happens, that for now abhi the whole trajectory changed to Paki is the Bhil Raja, the leaf is the Ranveer Singh is the parrot. Yeah. And that is how the whole symbolization takes place at the same time. So just taking care of that small folk tale as well as the whole last leaf story. हाँ, तो मतलब सिमियोटिक्स तो बहुत सारे थे, लेकिन सिमियोटिक एक जो मेरे को बहुत लगा था कि मैंने जो कहा था कि चारुलता का कैरेक्टर है, ये वो उसका ग्रोथ हो रहा है कि कैसे वो एक पिंजरे में बंद थी, मतलब जो स्टार्टिंग से एक बहुत ही पैम्परिंग फैमिली में थी, उसके बाद लेकिन वो बाहर की दुनिया, मतलब मैंने बताया था दोनों एक्ट में जो इंट्रोडक्शन है दोनों कैरेक्टर्स के, खास करके वरुण का जो इंट्रोडक्शन है वो पॉइंट ऑफ व्यू से होता है पाकी के. पहले वाले में मतलब वो वाला वो जब गिरता है वो इतना मासूम सा भोला वाला सा लगता है, और जब सेकंड वाले एक्ट में जब वो दिखता है तो वो हमें भी फील होता है कि वो मतलब या तो ये कह लो कि पिछले वाले एक्ट का सेटअप था कि वो क्या आदमी है, लेकिन उसके बाद भी हमें फील होता है कि क्या नाम है, लेकिन दोनों टाइम वो उससे अननोन है. पहले एक्ट में भी जब वो मिलती है उससे तो वो उसे जानती नहीं है, उसे ढंग से जानती नहीं है, और वो कहीं ना कहीं उसके बाहर की दुनिया को भी जो जानती नहीं है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड को जानती नहीं है ढंग से. और इसीलिए तुम वो सिनेमेटोग्राफी में देखोगे कि जो स्टार्टिंग के सीन्स हैं जिसकी वो वाला पेड़ पे जब दोनों खड़े होते हैं, तो जब दोनों खड़े होकर बात कर रहे थे पेड़ के पास देव और वो क्या बोलते हैं वरुण, तो जब पाकी और ये उसकी जो दोस्त है वो दोनों यहाँ बैठे होते हैं, तो देखते हैं पीछे से, तो दिखता है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू शॉट है, वो दोनों देख रहे हैं और बहुत सारे शॉट्स हैं इससे, तो वो उसके जानना चाह रही है, उसे लगता है कि और फिर वो सिनेमेटोग्राफी ऐसे ग्रू करती है पहले एक्ट को जब इंटरमिशन आने तक, तो काफी क्लोज चले आता है कैमरा वरुण से, मतलब जब वो दोनों साथ में बात करते हैं, और इसमें
पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज होते हैं बहुत सारे, मतलब बहुत सारी बातें हैं करने को। लेकिन मेरा एक पॉइंट ये था कि सिंबलिज्म में जो एक चारुलता वाला था कि मैग्नीफाइंग ग्लास से देखती है, चारुलता उससे देखती थी, तो वो जब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखती है तो साफ दिखता है कि वो उससे मैग्नीफाई करना चाह रही है, मतलब उसको जानना चाह रही है वरुण को, जब वो उसे देखती है वरुण को उससे मैग्नीफाइंग ग्लास से। The thing is not to magnify, it's like whatever they're trying to observe is quite in a distance from them. Varun hai jo bhi hai, even in Charulata's case, she's a housewife, she's in a closeted environment. Here Paki is also in a closeted environment, so everything in the world is very distant from them. So they're trying to get a better view of the thing, they're trying to understand things better. ये जो तुमने बताया ना कि about the alienation from the actual world या फिर जो बाहर चल रहा है उससे, उसको दो तीन और एस्पेक्ट में दिखाया, जैसे for example that scene, like most of the initial scenes when जो सोनाक्षी का character, she is looking at Varun, is from the one story, first story से दिख रही है, and via that those railings in the middle and जो भी वो होता है उसके through, so there is a subtle, I won't say it's a class commentary per se, but just an like just to put it out there कि ये है, फर्क है, हाँ, ऊपर से दिख रही है, दूर से दिख रही है, बीच में वो भी, जैसे बाद में मायने ने बात की था, पर्दा था बीच में, पर्दे वाला हुआ, या फिर इवन द फैक्ट दैट उन्होंने फोटो लिया था, कितना गैप था जब लोग बैठे साथ में, वो भी था। It really reflects how much gap there existed, even though it wasn't probably it wasn't an intellectual gap, it was more of just the fact that that person is a zamindar and matlab this person comes from a different place. Also a chota symbolism, also the profession that Varun was doing, not the Lutera aspect, but initially वो archival उस काम में था, archaeology में था, grounded काम है, like grounded काम है, तो वो भी एक फर्क थोड़ा था, like in that sense. Characterization and the costume. To be honest, many of you related very well with the female character. I couldn't. To me, she was not a Bengali at all. Yeah, correct. And when I saw her, मेरा first जो phrase निकला एटा कि ये क्या पहना दिया इसको, 1950s Bengal. Rani Mukherjee was wearing a cotton sari in Yuva that was set up in 2004, looking at the Calcutta politics. What is this? What do you want to show? A slim woman to us? Matlab, who wears Georgette in 1950s in Bengal? Matlab, show me a woman from any archival footage. Matlab, I was not at all convinced. To me, she looked like a UP, Bihar, non-Bengali zamindar. Yeah, my favorite scene was the one by the pond. Not by the pond, sorry, in the field, I guess. वो एक tree branch पे उसकी दोस्त उसके साथ बैठी होती है पाकी, and they're just looking at each other. Varun and Dev are sitting. Dev उसको बोल रहा है कुछ चल रहा है, and here the friend is saying कुछ चल रहा है, and they're just looking at each other. Picnic वाला scene. Yeah, I love that scene for so many reasons. I mean, वो ना इतना सारा, it speaks levels about how somebody can understand so many things about you without you even having a proper structured conversation with that person, and it shows the relatability of human nature. मतलब तुम एक दूसरे को मिलते हो, क्या connection form होता है, किसके साथ form होता है, and कैसे form होता है. It's so very well explained with those 5 to 6 glances, and I mean it's one of my favorite scenes for that reason. Part that I like was जो पूरी पिक्चर में, that is missing in Bollywood right now, जो पहले की ओल्ड पिक्चरों में होता था, ठहराव, पॉज, एक रिदम है, एक अपनी पेस पे चल रहे हैं, उनको पड़ी नहीं है किसी की भी, मतलब ले गए थे 1950s में अच्छी तरह से. वो एक बहुत ही तगड़ा डायलॉग लगा था, वो देव ने बोला था जस्ट आफ्टर वो आया था पेंट करके आया था, एंड ही रियलाइजेस दैट ही इज नॉट द टीचर, ही इज द स्टूडेंट, एंड पाकी इज नॉट द स्टूडेंट, एंड she is the teacher. So वो होता है बनने चले रंगरेज, पकड़ेगा अंग्रेज. And मतलब मेरे को वो because obviously Dev brings that humor, brings that kind of a lively, he's a live wire in the film to some extent, and then obviously वो होता है. But yeah, this is one good scene which I really liked. The moment Sonakshi saw her father sitting down there, he's devastated. He's totally gone. But the editing showed the other side, that Ranveer is also devastated. The equal amount of emotion, but on the opposite side.
like he's also in that same state and that father is also in that same state. So that is brilliant, and we don't often see that kind of emotion or that kind of rushing of such characters parallelly in the Hindi cinema. So that was really great, because father or wo cut to Ranveer, cut to father, cut to Ranveer, cut to father, and both are sitting on the chair, and it was like ki bhai ye kya chal raha hai. Like it was really nice for a director to show our characters having the same parallel thought process going Emotions. on. Yeah, so that was it. So in the same way, Shankar and I also discussed that the last scene, when he dies, so he goes to sleep and she wakes up from the sleep. So cut scene exactly when he just goes down and they show her face and she gets up and he's just he's down. Yeah, it's like like end of something leads to the beginning of the other. Matlab there is see, matlab itna cold situation mein bhi they're leaving something with the hope. I mean the ending is something like that. See, starting से दोनों लोनली कैरेक्टर्स है जो एक तरीके का इंटीमेसी खोज रहे हैं और ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे के थ्रू ये वो इंटीमेसी मतलब अपने आप को एक तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं. बट और जब वो लास्ट सीन आता है, जब वो लीव का सीन आता है, तो फिर वहां पे ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे. अभी यहाँ पे पाखी का जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो कहते वो लीफ बन जाता है और जो कहते इसका भी मिशन बनता है. कहते जब ये रूम से निकलता है कहते वरुण का, वो भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस लीफ बन जाता है. तो एक तरीके से जब ये दोनों साथ नहीं थे तो ये दोनों इनकम्प्लीट थे स्टार्टिंग से, बट लास्ट में ये दोनों अभी साथ नहीं है. अभी सिर्फ और सिर्फ ये दोनों एक लीफ के थ्रू कनेक्टेड है. यहाँ पे इन दोनों का अब कोई कनेक्शन बचा नहीं है, बट फिर भी कंप्लीट है. तो जो वो 180 डिग्री टर्न आउट हुआ ना लास्ट में, जब स्टार्टिंग से ये दोनों एक दूसरे को कहते हैं स्माइल पास कर रहे हैं या फिर वो नजरों का मिलना, बट लास्ट में यही जो एक दूसरे के थ्रू हो रहा था वो अब इस लीफ के थ्रू हो रहा था. तो वो काफी मेरे को सही लगा था. मेरा फेवरेट सीन मतलब वो जब देव उसको समझाता है कि सुविधा नहीं है आपको प्यार करने की और डिस्टेंस मेंटेन करो, तो मिस करता है एक लेक्चर, मतलब जो भी पेंटिंग सेशन उसका, वो आती है साइट पे एंड द अमाउंट ऑफ इमोशंस रणवीर सिंह कंट्रोल कर रहा है उस सीन में. मतलब वो सीन बहुत सही लगा मेरे को. वो चुप होता है उधर, कुछ नहीं बोलता वो, क्योंकि उसको पता है उसके पास उसको वर्क कंप्लीट करना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और ट्रू सेल्फ नहीं है वरुण श्रीवास्तव आत्मानंद त्रिपाठी है, उसको जाना है वो वर्क कंप्लीट करने के बाद उधर से. एक और सीक्वेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है जो कि सोनाक्षी का एक मोनोलॉग, प्रॉपर मोनोलॉग है. लास्ट में सब कुछ पीछे छोड़ कर आई थी, सब भूल जाने, पता नहीं क्यों तुम वापस आ गए, पता नहीं क्यों मैंने आने दिया, जब तुम सो रहे होते हो तुम्हें गला घोट कर मार क्यों नहीं डालती. मजा आ रहा है ना तुमको देख के. मतलब वो जो पूरा मोनोलॉग है मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड वो मोनोलॉग खत्म होता है और वहां से गाना शुरू होता है. तो मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल वे ऑफ quite a Gulzarisk way of like bringing a song के एक उस line से like they bring the song in. Obviously जो the way that both the characters progressed like physically जो था वो तो मुझे काफी पसंद आया ही था, but apart and the costumes and all of that as well, but जो lighting थी on Varun's character, how it changed. शुरुआत में very bright and all of that, and मैं उसकी look की बात नहीं कर रहा, look को तो सबको पता ही जो change आया है, but बहुत लाइट है. Then for the first time when we see his चाचा, him talking to his चाचा, stairs पे बैठे हैं बात कर रहे हैं, तो 2-3 जगह से लाइट आ रही है, तो it's lot of shadows and मतलब थोड़ा दिख रहा है थोड़ा नहीं दिख रहा है, mixture वैसा वाला दिख रहा है. And by the end when we see him in the जब वो पहली बार हम उसको देखते हैं पूरी दाढ़ी में नए लुक में वहाँ पे जब आया, और जब वो उस घर में होता है पूरा अंधेरा है, पिच ब्लैक है, कुछ दिख ही नहीं रहा बंदा वो. एंड इवन एंड मतलब दैट एस्पेक्ट बहुत अच्छा प्रोग्रेशन था कि मतलब ये कौन था कौन है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है उस चीज को लेके. दिस पर्सन जो कितना अलग दिख रहा था पहले, अभी कितना अलग उस पर, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइटिंग एंड नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द फिजिकलिटी, द बाकी चेंजेस थे उसके तो है ही, तो सामने विजिबली अपैरेंट एकदम. बट दिस वाज समथिंग दैट बहुत अच्छे से किया गया था. एंड अगेन मतलब दिस इज नॉट because for me the part when he tries to take care of her and वो जो part है, it's more of an ode to the story, like the short story, and like an epilogue. It's after the 3-part structure I think मेरे लिए तो एक तरीके से it's more of an epilogue एक तरीके से, just an afterword just to wrap it up all together. वरना मेरे लिए
कैरेक्टर आर्क तो उसका मतलब कैरेक्टर ट्रांसलेशन तो वहीं खत्म हो गया था एक तरीके से. इट्स मोर ऑफ जस्ट रैप इट अप, क्या कैसे करे, तो इसलिए वो जो किया था वो किया था. बट ये जो लाइटिंग वाला चीज था वो काफी पसंद आया था. एंड ऑब्वियसली बहुत ही ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी है, तो लाइटिंग तो मतलब इन 3-4 सीन में तो बहुत ही गजब थे. और मुझे एक एडिटिंग का पार्ट बहुत अच्छा लगा, जो मैंने मतलब वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है बहुत बात करने के लिए, कि किसी ने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स पढ़ी हो तो गेम ऑफ थ्रोन्स में एक बहुत वो चीज है, जब गेम ऑफ थ्रोन्स में लिखा है कि कैरेक्टर्स बहुत सारे थे, तो थर्ड पर्सन में उन्होंने रखा, उन्होंने फर्स्ट पर्सन में रखा, लेकिन वो हर चैप्टर के साथ जो उनका नरेटर था जो फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा है गेम ऑफ थ्रोन्स में, हर चैप्टर के साथ चेंज होता है, कि पहले में टायरन बोल रहा है तो सेकंड वाले में नेड स्टार्क बोल रहा है, इस तरीके से था. सेम अगर आप इसमें मूवी में देखोगे तो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है. जो स्टार्टिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है, जब स्टार्ट होता है मूवी स्टार्ट होती है, तो पाकी का पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है. उसके बाद जब वो वाला सीन आता है, जब फील होता है वो हम लोगों को, वो ऐसा कुछ नहीं कुछ चेंज करा उन्होंने, लेकिन वो फील होता है, वो उन्होंने सिनेमेटोग्राफी की टेक्निक इस तरीके से यूज करी है कि जब वो कार वाला सीन होता है, जब पहली बार वरुण उसको इंजेक्शन देता है, उसके बाद वो वरुण का डिलेमा आने लगता है मूवी के अंदर. उससे पहले पाकी का डिलेमा था, उसके वरुण का माइंडसेट से मूवी देखते हैं, वरुण की आंखों से मूवी देखते हैं. पोएटिक जस्टिस नहीं हुआ, मतलब वहां पे वो गिरा और मर नहीं गया, तो I think that's the way it was supposed to happen. He was not supposed to die there because they were not supposed to end up together. Poetic justice होना ही नहीं था इधर. Poetic justice happens where stories end in a proper manner. Proper manner, yeah. This end was not, this end was very abrupt. So there was no hope of a poetic justice to happen. And somewhere he knew that he's going to die, right? Like because and abrupt नहीं था, but it was meant to be it was supposed to be that way, ना. मतलब he wanted to go that way, I guess, because Paki warns him also ना कि Singh is going to come tomorrow morning with this, मार देंगे, वो मार देंगे आपको, जो भी. Right सिद्धार्थ. And he assures कि मुझे नहीं मारेंगे, but on the back हो चुका है मेरे साथ. हाँ, and he knows, and एक चीज, he's already wounded. He knows that वो सड़ रहा है मेरे यहाँ. He knows that his fate is sealed, that is inevitable. तो मैं मरने से पहले I will do something. I think वहां पे the adaptation, the inspiration, जो भी कहो, that comes into कि मैं जिंदगी भर तो कुछ अच्छा नहीं कर पाया. Again, that failed painter, कि मैं जिंदगी भर कुछ कर नहीं पाया, कम से कम मैं अपनी जान दे दूं, ठीक है कोई बात नहीं, कम से कम एक किसी की जान तो बचा के जा सकता हूँ. He inspires, like तुम्हारी लाइफ उस पत्ते में बधी नहीं है, तुम उसमें बधा नहीं हो, ऐसा मत सोचो. कि पाकी के अंदर जो भी नेगेटिविटी आया है, because of him, because of what he betrayed his trust last year, because of what he did, yeah. What he did. So he tries to rectify that, because he wants to die happily. कब्र पर मेरे सर उठा के खड़ी हो जिंदगी, ऐसे मरना है मुझे. That's where the full round significance of the line comes in.